सबसे पहले हम देखेंगे कि इस प्राइस एक्शन प्लस मूविंग एवरेज प्लस आरएसआई स्ट्रैटेजी में हमें प्राइस एक्शन में क्या यूज करना है और कैसे यूज करना है, मूविंग एवरेज को कैसे यूज करना है और क्या रूल्स रहेंगे, और सिमिलरली आरएसआई की कौन सी सेटिंग्स यूज करनी है और आरएसआई की कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी है, ताकि हमें एक ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी मिले। पिछले वीडियो में हमने सिर्फ प्राइस एक्शन प्लस मूविंग एवरेज का यूज किया था और आप में से मुझे बहुत लोगों का मैसेज आया कि सर क्या इसकी हम डबल कंफर्मेशन देख सकते हैं। तो उसी चीज के लिए आज हम इसमें आरएसआई को ऐड कर रहे हैं। तो अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें तो इसमें हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज करेंगे। सबसे पहले हम ट्रेंड ट्रेडिंग को देखेंगे, उसके बाद हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखेंगे, और उसके बाद जो मेरा सबसे फेवरेट कैंडल है बुलिश एनगल्फिंग कैंडल और बियरिश एनगल्फिंग कैंडल, इनको हम बाइंग सिग्नल और सेलिंग सिग्नल के लिए यूज करेंगे। और सिमिलरली हम बाइंग सिग्नल और सेलिंग सिग्नल के लिए और एक स्ट्रैटेजी यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं बुल फ्लैग पैटर्न और बियर फ्लैग पैटर्न। यही कुछ चीजें जो है हम प्राइस एक्शन में यूज करने वाले हैं। ये एक बेसिक प्राइस एक्शन है। इनमें से हर एक कॉन्सेप्ट की वीडियो जो है आपको हमारी चैनल पे इजीली मिल जाएंगी, या आप डायरेक्टली इस 3 घंटे के प्राइस एक्शन के कोर्स को देख सकते हो, इसमें भी आपको ये मिल जाएगी। मूविंग एवरेज की अगर हम बात करें तो इसमें हम अपने चार्ट पे प्लॉट करेंगे सबसे पहले 20 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, या आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हो। मैं ज्यादातर यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज ही यूज करूंगा। तो आपको सबसे पहले देखना है क्या चार्ट में प्राइसेस सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज की कर रहे हैं, या 50 डेज मूविंग एवरेज की कर रहे हैं, या 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज की कर रहे हैं। ज्यादातर टाइम्स आपको दिखेगा कि जो आपका चार्ट है वो या तो 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज की ज्यादा रेस्पेक्ट करेगा और या तो 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज की रेस्पेक्ट करेगा। जिसकी भी आपको दिखे कि सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट हो रही है, आपको बाकी दो को अपने चार्ट से हटाना है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली आगे अपने चार्ट पे दिखाऊंगा। और इसमें जो हम मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी यूज करने वाले हैं वो होगी मूविंग एवरेज रीटेस्ट स्ट्रैटेजी। ये क्या होती है? फॉर एग्जांपल ये एक मूविंग एवरेज है, आपको जब भी दिखे कि प्राइसेस इसको क्रॉस कर रहे हैं सीधे ही, यानी कि बड़ा मुंह देकर, तो हम डायरेक्टली इसके ब्रेकआउट पे एंटर नहीं करते हैं। यहाँ पर अगर हमें रीटेस्ट मिल रहा है, उसके बाद एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल मिल रहा है, तब हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर मेजर रूल होगा बुलिश एनगल्फिंग कैंडल का, और इसी तरह सेलिंग एंट्री में बियरिश एनगल्फिंग कैंडल की एंट्री होगी। और अगर हमें ये रीटेस्ट स्ट्रैटेजी नहीं मिल रही है, फिर हम ये बुल फ्लैग पैटर्न और ये बियर फ्लैग पैटर्न देखते हैं। इसके बाद क्या होता है कि अगर आपको दिख रहा है कि बड़ा मुंह आ रहा है इस मूविंग एवरेज की तरफ, फॉर एग्जांपल ये बड़ा मुंह ऊपर से नीचे की तरफ का हो सकता है या नीचे से ऊपर की तरफ हो सकता है, तो इस वक्त हमें कैसे ट्रेड करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। और साथ में ही अगर स्मॉल मुंह आ रहा है इस मूविंग एवरेज की तरफ तो हमें ट्रेड कैसे करना। फॉर एग्जांपल ये इतना गिरा, क्या मैं डायरेक्टली यहाँ से बाय कर लूंगा या मुझे और कोई सिग्नल ढूंढना होगा। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा ईजी है। इनका मैं आपको आगे एक रिवीजन भी दे दूंगा। सिंपल सी बात है, हम इतने सारे कॉन्सेप्ट इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि मार्केट जो है वो कभी भी एक तरीके से नहीं चलता है। हर दिन मार्केट जो है वो डिफरेंटली बिहेव करता है, कभी अप ट्रेंड में जाएगा, कभी डाउन ट्रेंड में जाएगा, कभी साइडवेज रहता है, कभी बड़े मोमेंट्स आते हैं, कभी छोटे मोमेंट्स आते हैं। आपकी ये स्ट्रैटेजी हर मार्केट में वर्क करे, इसलिए हम इतने सारे कॉन्सेप्ट जो है वो एक साथ यूज कर रहे हैं। और अगर आपको पता होगा कि प्राइस एक्शन में या टेक्निकल एनालिसिस में कोई भी चीज अकेले काम नहीं करती है, हम यहाँ पर एक थ्योरी का यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ कन्फ्लुएंस जोन्स, जिसका मतलब होता है कि मार्केट में कोई भी चीज अकेले काम नहीं करती है, हमें मल्टीपल फैक्टर्स को एक साथ देखना होता है। अगर आपको नहीं पता कि थ्योरी ऑफ कन्फ्लुएंस जोन्स क्या होती है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, मैं इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, आपको पूरा समझ आ जाएगा। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई की हम 40-60 सेटिंग्स यूज करेंगे, यानी कि जो आरएसआई का अपर लाइन है उसको हम 60 पे सेट करेंगे और जो नीचे वाली लाइन है उसको हम 40 पे सेट करेंगे। यूजुअली आपकी नॉर्मल सेटिंग्स में 70 और 30 होता है, लेकिन हम यहाँ पर 60-40 स्ट्रैटेजी यूज करने वाले हैं। और जो हमारी स्ट्रैटेजी होगी वो कैसी होगी? फॉर एग्जांपल ये आरएसआई की 60 की लाइन है, अगर आपको दिख रहा है कि आरएसआई इस 60 लाइन का ब्रेकआउट दे रहा है तब हम बाइंग पोजीशन बनाएंगे। ये इसका रीटेस्ट देकर फिर से ऊपर जा रहा है तब बाइंग पोजीशन बनाई जाएगी। और सिमिलरली अगर ये पहले ही ऊपर है और ये ऊपर से नीचे आकर यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है तो वहां पर भी हमारी बाइंग एंट्री हो जाएगी। तो ये सिंपल रूल जो है ये 60 लेवल पे वर्क करते हैं जब हमें बाइंग ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना होगा। और सिमिलरली 40 लेवल की बात करें, अगर आपको दिख रहा है कि आरएसआई लाइन जो है वो सीधे ही इस 40 लेवल का ब्रेक डाउन कर रही है, यहाँ पर आपकी सेलिंग एंट्री होगी। रीटेस्ट के बाद फिर से नीचे आ रहा है, वहां पर आपकी सेलिंग एंट्री हो रही है। और अगर पहले ही नीचे है और नीचे से आकर 40 पे आ रहा है और फिर से यहाँ पर बाउंस बैक करके नीचे जा रहा है तो उस वक्त भी आपकी सेलिंग की एंट्री होगी। तो ये स्ट्रैटेजी जो है आरएसआई की, ये मैंने अपने पूरे आरएसआई के वीडियो में सिखाई है, प्राइस एक्शन के साथ हर एक टेक्निक के साथ कैसे डिफरेंट मार्केट्स में यूज करना है। तो आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो शॉर्ट में कहूं, अगर आप एक बेसिक लेवल ट्रेडर हो और आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में नहीं पता है तो अभी आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, आपको ये चीज समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो पता है, आप
इस स्ट्रैटेजी को इजीली समझ सकोगे और आप देख सकते हो कि इसकी एक्यूरेसी कितनी ज्यादा है। अगर आप प्राइस एक्शन प्लस मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी भी अकेले ही यूज करोगे तो आप देखोगे उसकी भी वर्किंग प्रोबेबिलिटी जो है वो 70 to 80% है, और उसी को आप डबल कंफर्मेशन करने के लिए हम यहाँ पर RSI का भी यूज कर रहे हैं। अगर आप ये कॉन्सेप्ट सारे सीखने चाहते हो तो मैं इन सारे वीडियोस की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, आप जाकर वो सारी चीजें देख सकते हैं। अब इस स्ट्रैटेजी को चार्ट पर देखने से पहले मैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स का आपको एक क्विक रिवीजन दूंगा ताकि आपको मेमोराइज हो जाए और हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज हो जाए। प्राइस एक्शन में सबसे पहले हम ट्रेंड ट्रेडिंग सीखेंगे, इसका मैं एक क्विक रिवीजन दूंगा यहाँ पर। तो आपको पता होगा कि मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। यहाँ पर ज्यादा फोकस हम अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड पे ही करेंगे। अप ट्रेंड में क्या होता है कि हायर हाईज और हायर लोज की क्रिएशन होती है, और जब भी आपको दिखे कि इस हायर हाईज या हायर लोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी कि ये स्ट्रक्चर जो है वो टूट रहा है, तब हम एक ट्रेंड रिवर्सल का ट्रेड देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखते हो हाई हायर हाई हायर हाई, उसके बाद लोअर हाई यहाँ पर बना, तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन है। सिमिलरली अगर आपको दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड में लोअर हाईज और लोअर लोज का पैटर्न बन रहा है तो वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा। और इसका रिवर्सल कैसे होता है, जब आपको दिखे कि मार्केट में यहाँ पर हायर लोज बन रहे हैं। तो शॉर्ट में याद रखना है, जब भी मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आएगा वहां पर हम हायर लोज की क्रिएशन देखते हैं, और जब भी मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा तो ट्रेंड रिवर्सल को ट्रेड करने के लिए हम वहां पर लोअर हाईज का पैटर्न देखते हैं। तो ये चीजें आप पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक सीख सकते हो हमारे प्राइस एक्शन के 3 घंटे के वीडियो में, जो कि बेसिक प्राइस एक्शन है, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। इसके बाद आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सिंपल रूल है, जहां पर आपको दिखे कि मोस्ट नंबर आप टच हो रहे हैं वहां पर आपको एक रेजिस्टेंस ड्रा करना है ऊपर की तरफ, और जहां पर आपको दिखे नीचे की तरफ मोस्ट नंबर आप टच बन रहे हैं तो वहां पर आपको एक सपोर्ट ड्रा करना है। सिंपल रूल है, इस पे भी हमारा एक पूरा वीडियो है तो वो आप जरूर देख सकते हैं। इसके बाद आता है बुलिश एनगल्फिंग कैंडल और बियरिश एनगल्फिंग कैंडल। बुलिश एनगल्फिंग कैंडल की हम अगर बात करें तो ये ज्यादातर आपको दिखेगा जब प्राइस बहुत ज्यादा नीचे आएगा तो ये सपोर्ट पे बनेगा, उसके बाद प्राइसेस जो है वो ऊपर जाते हैं, या आपको ये जब दिखे कि प्राइस ऊपर जा रहा है फिर एक पुल बैक आ रहा है, उसके बाद जो है प्राइसेस ऊपर जाएंगे। यहाँ पर भी आपको ये दिखेगा ट्रेंड रिवर्सल के दौरान बनेगा, फ्लैग पैटर्न के दौरान बनेगा। तो ये सिंपली कैसा होता है, पहले एक छोटा सा रेड कैंडल होता है, उसके बाद एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनता है जो कि इस रेड कलर की बॉडी को पूरा एनगल्फ कर लेता है, और इसके बनने के बाद हम यहाँ पर बाइंग के ट्रेड करते हैं। और सिमिलरली इसका अपोजिट वर्जन होता है सेलिंग के लिए, जिसको हम कहते हैं बियरिश एनगल्फिंग कैंडल। बियरिश एनगल्फिंग कैंडल में सबसे पहले एक ग्रीन कैंडल होता है और उस ग्रीन कैंडल को पूरा एनगल्फ करता है एक रेड कैंडल। इसके बनने के बाद हम जो है वो सेलिंग का ट्रेड करते हैं। फिर से मैं आपको रिपीट यहाँ पर करूं कि ये ज्यादातर कहाँ बनते हैं, एक जब प्राइस ऊपर जाता है फिर एक पुल बैक आता है, यहाँ पर इसके ज्यादा बनने के चांसेस होते हैं। अगर कंटिन्यूएशन में बन रहा है सीधे ही तो यहाँ पर ये वैलिड नहीं होता है। सिमिलरली जब प्राइस बहुत ज्यादा नीचे आएगा उसके बाद बनने के चांसेस होते हैं, यानी कि ये सपोर्ट पे बनता है, रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे बन सकता है, मार्केट के बॉटम पे बन सकता है, हायर लोज पे बन सकता है, लोअर हाईज पे बन सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो एंट्री है आप ले सकते हो। इसके बाद अगर हम फ्लैग पैटर्न्स की बात करें तो फ्लैग पैटर्न में सबसे पहले आता है बुल फ्लैग पैटर्न। बुल फ्लैग पैटर्न एक अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है, यानी कि इसमें सबसे पहले बाइंग होती है और ये इस बाइंग को कंटिन्यू रखने में हेल्प करता है। इसमें क्या होता है, आपको 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स दिखेंगे और उनके रिट्रेसमेंट में या पुल बैक में छोटे छोटे रेड कैंडल्स आते हैं। हम इन रेड कैंडल्स पे एक ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं और जैसे ही उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है विद द हेल्प ऑफ ए ग्रीन कैंडल, हम यहाँ पर बाइंग की पोजीशंस बनाते हैं। हमारा जो एसएल होता है वो इस ग्रीन कैंडल के नीचे या पिछले रेड कैंडल के लो पे होता है, उससे थोड़ा नीचे भी आप रख सकते हो। और यहाँ पर जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है हमारा जो टारगेट होता है वो 1:2 या 1:3 होता है। और इसका जो दूसरा फॉर्म है उसमें क्या होता है कि बड़े 2-3 ग्रीन कैंडल्स बनते हैं और इसके बाद एक ही रेड कैंडल बनता है। यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन मार्क नहीं करनी है, यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस मार्क करना है। जैसे ही आपको दिखे कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है तो यहाँ पर भी आप जो है फिर बाइंग का ट्रेड ले सकते हो। आपका एसएल पिछले रेड कैंडल के नीचे रहेगा और आपका जो यहाँ पर भी टारगेट है वो 1:2 या 1:3 रहता है। यहाँ पर आपको ये चीज याद रखनी है कि ये जो बुल फ्लैग पैटर्न है वो अप ट्रेंड की कंटिन्यूएशन में इस तरह से बन सकता है, या तो अगर डाउन ट्रेंड में ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है तो ये हायर लोज की क्रिएशन के बाद ही बनता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। बहुत ज्यादा इसकी वर्किंग प्रोबेबिलिटी है, तभी ये सारी चीजें हम मिला के इन मूविंग एवरेजेस के साथ यूज करेंगे तो फिर आप देख सकते हो कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी कितनी ज्यादा हो जाएगी। फिर आप चाहे किसी भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो, किसी भी चार्ट को ट्रेड करो, तो आपके जो प्रॉफिटेबल बनने के चांसेस है वो ज्यादा रहेंगे। यहाँ पर लेकिन एक ही शर्त रहेगी, आपको अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। तो अब हम सीधे ही इस स्ट्रैटेजी को अपने चार्ट पे देखेंगे और देखेंगे कि इसकी वर्किंग प्रोबेबिलिटी कैसी है और इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। जो भी यहाँ पर मैंने रूल्स बताया आप इनके नोट्स
बना सकते हैं और जैसे जैसे मैं इसको चार्ट पे एग्जीक्यूट करूंगा आप उनको साथ साथ लिख सकते हैं कि मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, कौन सी स्ट्रैटेजी मैं कब देखता हूँ और किस हिसाब से मैं मूविंग एवरेजेस को डिफरेंट मार्केट कंडीशन में यूज कर रहा हूँ। आप ऑलरेडी देख सकते हो कि मैंने अपने चार्ट पर 3 मूविंग एवरेजेस ड्रा करके रखी है। जो यहाँ पर ये आप ग्रीन कलर की लाइन देख रहे हो ये है 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज, और इसके बाद जो आप ये पिंक कलर की लाइन देख रहे हो ये है 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज, और ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये है 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज। आप चाहे तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली जो है वो सिंपल मूविंग एवरेज ही यूज करता हूँ। इसके बाद आपको अपना पहला स्टेप जो है वो यहाँ पर यूज करना है। वो क्या था कि आपको देखना है कि कौन सी मूविंग एवरेज की ज्यादा रेस्पेक्ट हो रही है। आपको चार्ट में पीछे भी देखना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मैं देख रहा हूँ कि मोस्टली यहाँ पर इस 20 मूविंग एवरेज की बार बार रेस्पेक्ट हो रही है। प्राइसेस इस 50 मूविंग एवरेज पर नहीं आ रहे हैं, 200 मूविंग एवरेज पर तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। तो इस वक्त मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि ये जो 50 मूविंग एवरेज है और ये जो 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज है इनको मैं अपने चार्ट से हटा दूंगा, क्योंकि मुझे इनकी अभी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी रेस्पेक्ट चार्ट जो है वो नहीं कर रहा है। लेकिन आपको कभी कभार जो है वो सिचुएशंस में दिखेगा कि प्राइस जो है वो एक साथ 2 मूविंग एवरेज की रेस्पेक्ट कर रहा है, 2 की रेस्पेक्ट कर रहा है, तो आपको दोनों को अपने चार्ट पे रखना है। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि 3 मूविंग एवरेज की रेस्पेक्ट हो रही है एक साथ, तो आपको समझ जाना है कि मार्केट साइडवेज रहने वाला है। ये कुछ रूल्स है जो आपको याद रखने हैं, तो इससे आपकी जो ट्रेडिंग है वो नेक्स्ट लेवल बन जाएगी। और सिमिलरली आरएसआई में आपको क्या देखना है कि जैसे ही 60 लेवल का ब्रेकआउट हो जाएगा आपको उसी वक्त बाइंग की एंट्री करनी है, और फिर डबल कंफर्मेशन के लिए आप प्राइस एक्शन को भी यूज कर सकते हो, और अब इस स्ट्रेटेजी में मूविंग एवरेज को भी यूज में लाया जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पर ये 40 लेवल का ब्रेकडाउन दे रहा था, तो यहाँ पर इस कैंडल में हमारी सेलिंग एंट्री बन रही थी। सिमिलरली यहाँ पर 60 लेवल का ब्रेकआउट बन रहा था, तो इस कैंडल में बाइंग की एंट्री बन रही थी। और यहाँ पर ये 40 लेवल का ब्रेकडाउन दे रहा था, तो इस कैंडल में सेलिंग की एंट्री बन रही थी। यहाँ पर छोटा सा मोमेंट आया है, हालांकि ये 1 आवर का चार्ट इस वक्त में देख रहा हूँ, तो इतना मोमेंट बहुत बड़ा होता है। तो सिंपली इस स्ट्रैटेजी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। और कभी कभार क्या आपको सिचुएशन दिखेगी कि आरएसआई जो है वो ऊपर से आकर इस 60 लेवल पे आएगा और यहाँ से एक बाउंस बैक करके ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, तो वो भी एक वैलिड बाइंग सिग्नल होगा। और सिमिलरली आरएसआई 40 पे जाएगा और यही से जो है फिर नीचे चला जाएगा, तो ये भी एक वैलिड सिग्नल होगा। या अगर आपको कंफर्मेशन नहीं आ रही है तो आप रीटेस्ट के लिए भी जा सकते हैं। आरएसआई ने 60 लेवल का ब्रेकआउट दिया, फिर आप रीटेस्ट के बाद भी बाई कर सकते हो। तो ये आरएसआई के रूल्स रहेंगे। अब हम इन तीनों चीजों को कंबाइन करेंगे, यानी कि प्राइस एक्शन प्लस मूविंग एवरेज प्लस आरएसआई स्ट्रैटेजी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने गोल्ड का चार्ट खोला है और ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर अभी मैंने इस चार्ट पर 20 मूविंग एवरेज ड्रा की है और यहाँ पर नीचे आरएसआई है। आरएसआई की सेटिंग मैंने पहले ही 60 और 40 पे रख दी है। अब जो भी हमने पीछे जो है वो स्ट्रैटेजी के सिग्नल सीखे हैं, चाहे वो आरएसआई का सिग्नल हो, बुल फ्लैग पैटर्न का सिग्नल हो, या वो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल का सिग्नल हो, सारे के सारे हम इसी मूविंग एवरेज के आसपास यूज करेंगे। ये स्ट्रैटेजी हम इसलिए यूज करते हैं ताकि आपकी एंट्री जो है वो मूविंग एवरेज के आसपास ही ज्यादातर बने और आपका स्टॉप लॉस जो है वो छोटा बने। अब हम देखते हैं कि इस चार्ट में आगे हुआ क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये चार्ट जो है वो आगे जा रहा था और यहाँ पर एक हमें बुलिश एनगल्फिंग कैंडल मिला है, और साथ में उसी वक्त यहाँ पर आरएसआई जो है वो 60 लेवल का ब्रेकआउट दे रहा था। देखो इससे पहले जो चार्ट है वो कंसोलिडेशन में था और अचानक से एक ग्रीन कैंडल आ गया। आप चाहे तो यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं और नहीं भी बना सकते, आप चाहे तो नेक्स्ट सिग्नल का भी वेट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम अपनी एंट्री जो है वो इसी पर बनाएंगे। तो यहाँ पर मेरी एंट्री होगी और जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो इस मूविंग एवरेज के थोड़ा सा नीचे होगा। अब आप यहाँ पर ध्यान देना, ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें हमारे जो टारगेट्स होते हैं वो मिनिमम 1:2 होते हैं और मैक्सिमम हम 1:3 के लिए भी जा सकते हैं, और इसके बाद आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हो। अब आप यहाँ पर ध्यान देना कि हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करते हैं और स्टॉप लॉस को रखते कैसे है। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पर रखा है और हमारा जो पहला टारगेट है वो 1:1 दिखा रहा है। मैं हर टारगेट पे यहाँ पर एक लाइन ड्रा करूंगा, ये हमारा 1:1 का टारगेट है, इसके आगे हमारा 1:2 का टारगेट होगा और वो यहाँ पर आ रहा है, तो मैं यहाँ पर भी एक लाइन को मार्क करूंगा, और इसके बाद जो हमारा बड़ा टारगेट है वो 1:3 होगा, तो वो यहाँ पर कहीं आ रहा है, तो यहाँ पर भी एक लाइन को मैं मार्क करूंगा। तो अब आपको रूल्स को याद रखना है। आपको जैसे ही दिखे कि आपका 1:1 का टारगेट हिट हो रहा है, यानी कि यहाँ तक हिट हो रहा है, तो आपको अपने स्टॉप लॉस को जो है वो हाफ अप करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लिया था, अब जैसे ही आपका 1:1 का टारगेट हिट होगा, अब आपका स्टॉप लॉस 10 पॉइंट नहीं रहेगा, अब इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि आपका स्टॉप लॉस अब 5 रहेगा। लेकिन एज एडवांस लेवल का ट्रेडर जैसे ही आपका 1:1 का
टारगेट हिट होगा आपको अपने स्टॉप लॉस को चेंज नहीं करना है। और जैसे ही आपका 1:2 का टारगेट हिट होगा, अब यहाँ पर लॉस लेने का फायदा नहीं है। एज ए बिगनर ट्रेडर आप अपने प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हो, क्योंकि बड़े टारगेट्स के लिए जाने के लिए आपको एक पेशेंस लगेगी और एक प्रैक्टिस लगेगी। पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एज ए बिगनर आप इस 1:2 पे अपने प्रॉफिट्स को बुक करें, और एज ए एडवांस लेवल ट्रेडर अब यहाँ पर कोई लॉस लेने का फायदा नहीं है। आपको अपने स्टॉप लॉस को आप ब्रेक इवन पे लाना होगा, या अगर आप बड़े टारगेट्स के लिए जा रहे हो तो अब आप यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को हाफ कर सकते हैं। तो सिंपल सा रूल रहेगा, और इसके बाद जैसे ही 1:3 का ट्रेड हिट होगा आप अपने प्रॉफिट्स को बुक करेंगे। और ट्रेलिंग का यहाँ पर रूल रहेगा, जैसे ही आपका 1:3 का टारगेट हिट होगा आप अपने स्टॉप लॉस को 1:2 पे रखोगे। सिमिलरली आपका टारगेट जो है 1:4 हिट होगा, आपका स्टॉप लॉस अब 1:3 पे आ जाएगा। और अगर आपका टारगेट जो है वो 1:5 में हिट हो गया तो अब आपका स्टॉप लॉस जो है 1:4 पे आएगा। इस तरीके से आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो इस स्ट्रैटेजी के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा 1:1 का टारगेट जो है वो हिट हुआ है। तो जैसे ही ये हिट होगा एज ए बिगनर ट्रेडर मैं अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर हाफ कर दूंगा। अब ये हमारा स्टॉप लॉस हाफ हो चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा 1:2 का टारगेट हिट हुआ था, तो यहाँ पर मैं अपने स्टॉप लॉस को जो है वो ब्रेक इवन पे लाता। और जैसे ही हमारा टारगेट यहाँ पर 1:3 हिट हुआ है तो यहाँ पर एज ए एडवांस लेवल ट्रेडर मैं यहाँ पर अपने टारगेट्स को बुक करता। लेकिन अगर आप ट्रेल करते तो सिंपल रूल रहता कि अब आप लॉस नहीं ले सकते, अब आपका स्टॉप लॉस जो है 1:2 पे आता और आप अपने टारगेट को बढ़ा के 1:4 पे ले जाते। सिंपल सा रूल है, आपको इसको फॉलो करना है। फिलहाल मैं मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पर जो है वो 1:3 पे ही बुक कर रहा हूँ। अब हम आगे देखते हैं क्या हमें और कोई एंट्री मिलेगी इस स्ट्रैटेजी के साथ या नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइसेस बहुत ज्यादा दूर थे इस मूविंग एवरेज से, तो आपको सिंपली में याद रखना है जब प्राइसेस मूविंग एवरेज से बहुत ज्यादा दूर हो तो आप कोई भी एंट्री बाइंग की नहीं बनाओगे, खासकर अप ट्रेंड में। तो यहाँ पर और एक रूल रहेगा कि अगर आपको जब भी प्राइसेस मूविंग एवरेज से बहुत दूर होंगे आप सेलिंग एंट्री लेनी होगी, तो वहां पर एक ही सिग्नल होगा, वो होगा ये लोअर हाईज का सिग्नल। यानी कि यहाँ पर एक हाई होगा, उसके बाद जो हाई है वो लोअर हाई होगा, और यहाँ पर एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनेगा। खासकर आपको एज ए स्कैल्प पे एंट्री लेनी है, लेकिन अगर आप बड़े टारगेट्स लेते हो तो आपको ये एंट्री लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम सिर्फ ट्रेंड को ट्रेड करेंगे। तो आगे हम देखते हैं क्या मुझे और कोई एंट्री यहाँ पर मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आप देख सकते हो प्राइसेस जो है वो इस मूविंग एवरेज पे वापस आ चुके हैं। RSI मुझे यहाँ पर कोई भी सिग्नल नहीं दे रहा है। तो और एक पॉइंट प्राइस एक्शन का, क्योंकि प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा नीचे आ चुके हैं, अब ये यहाँ से सीधे ही इस तरीके से ऊपर जो है वो नहीं जा सकते, आपको प्रॉपर सिग्नल का वेट करना होगा, खासकर RSI का और यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग कैंडल या बुल फ्लैग पैटर्न का। तो अब हम देखते हैं कि आगे चार्ट में हुआ क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक बड़ा कैंडल यहाँ पर मुझे मिला है इन द फॉर्म ऑफ बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, लेकिन यहाँ पर RSI जो है वो कोई भी सिग्नल नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर मैं वेट करूंगा कि RSI मुझे कोई सिग्नल दे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर अब RSI ने सेकंड कैंडल में मुझे यहाँ पर ब्रेकआउट का ट्रेड दे दिया है, तो यहाँ पर मैं अपनी एक एंट्री बना सकता हूँ लॉन्ग पोजीशन की। तो ये हमारी एंट्री रहेगी, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो या तो यहाँ पर रहेगा, या बेहतर स्टॉप लॉस होता है कि आप मूविंग एवरेज के नीचे रखो। तो यहाँ पर भी वही रूल रहेगा, 1:1 पे पहले आप लाइन ड्रा करोगे, फिर 1:2 पे, फिर 1:3 पे। मैं डायरेक्ट यहाँ पर अपना टारगेट जो है वो 1:3 पे सेट करूंगा, जो कि मेरा यहाँ पर कहीं आएगा। और अब हम देखते हैं क्या मेरा इसमें स्टॉप लॉस जाएगा या मेरा इसमें टारगेट जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तकरीबन 1:1 जो है वो हिट हो चुका है, और ये हिट होने के बाद आप अपने स्टॉप लॉस को आप हाफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हाफ करूंगा, आप चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं अगर आप एडवांस लेवल के ट्रेडर हो। तो आगे हम देखें कि प्राइस में हुआ क्या है। तो यहाँ पर आप देखते हो 1:2 भी हिट हो चुका है। एज ए बिगनर आप 1:2 पे प्रॉफिट्स को बुक करते, लेकिन एज ए एडवांस लेवल ट्रेडर आप इस ट्रेड को अभी भी होल्ड कर सकते थे। तो आगे आप देख सकते हो कि हमारा 1:3 का टारगेट जो है वो यहाँ पर हिट हो चुका है, यानी कि ये वाला ट्रेड भी हमारा जो है वो सक्सेसफुल हुआ है। अगर आप यहाँ पर और एक चीज देखें कि यहाँ पर भी एक हमें एंट्री सिग्नल मिल रहा था, यहाँ पर प्राइसेस जो है वो बुलिश एनगल्फिंग टाइप कैंडल बना रहा था, वो इन सबको जो है वो एक साथ कवर कर रहा था और इनसे बड़ा कैंडल बना था, यानी कि ब्रेकआउट कैंडल। और साथ में आप देख सकते हो इसी वक्त यहाँ पर RSI के भी सिग्नल मिल रहे हैं, यानी कि एक तो हमारा यहाँ पर एंट्री का सिग्नल हुआ है, और अगर मैं सेकंड एंट्री लेना चाहता था तो यहाँ पर भी और एक सिग्नल मुझे मिल रहा था। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर ट्रेड में नहीं थे तो आपका ट्रेड जो है वो यहाँ पर भी बन रहा था। अगर मैं इस ट्रेड के हिसाब से अपने टारगेट्स को देखूं, ये ट्रेड भी हमारा जो है वो सेकंड ट्रेड सक्सेसफुल हुआ है, और अगर मैं थर्ड ट्रेड की बात करूं तो यहाँ पर भी हम अपने टारगेट्स के साथ जा सकते हैं। तो मेरा 1:3 का टारगेट जो है वो यहाँ तक आ रहा था, और स्टॉप लॉस मेरा इस मूविंग एवरेज के नीचे रहता। तो इसमें भी आगे हम देख सकते हैं कि क्या हुआ है। तो आप देख सकते हैं प्राइस जो 1:1 हिट करने के बाद प्राइसेस नीचे आ रहे हैं इस
मूविंग एवरेज के पास। जैसे ही इसने 1:1 टारगेट जो है वो हिट किया है और उसके बाद ये हमारे स्टॉप लॉस तक आया है, क्योंकि अब हमारा स्टॉप लॉस यहाँ नहीं होता जो कि हिट नहीं हुआ है, जो कि एडवांस लेवल ट्रेडर के लिए होता है। लेकिन एज ए बिगनर आपका स्टॉप लॉस हाफ हो चुका था, यानी कि यहाँ पर, तो वो यहाँ पर हिट हुआ होता, तो यानी कि इस ट्रेड को हम स्टॉप लॉस मान लेंगे। अगर आपने यहाँ पर एंट्री की थी, ये सिग्नल बन रहा था, 1:1 हिट हुआ, इसके बाद स्टॉप लॉस हुआ, हिट हुआ, तो कोई मसला नहीं है। ट्रेडिंग जो है ये गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज है, यहाँ पर आपके 100 में से 100 ट्रेड जो है वो सही नहीं हो सकते। अब हम इसके आगे देखते हैं कि हमें ट्रेड क्या दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस ने इस सिंपल मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट दे दिया है। यहाँ पर एक छोटा सा फ्लैग टाइप पैटर्न बना है, लेकिन आरएसआई अभी भी मुझे कोई सिग्नल नहीं दिखा रहा है, तो मैं आरएसआई के सिग्नल का वेट करूंगा। तो यहाँ पर अभी भी देख सकते हैं कि आरएसआई कोई सिग्नल नहीं दे रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो इस बड़े से कैंडल में मुझे आरएसआई का जो है वो सिग्नल मिल रहा था। तो यहाँ पर मैं अपनी एंट्री जो है वो बनाता, और जो मेरा स्टॉप लॉस रहता पिछले रेड कैंडल के नीचे रहता, यानी कि जो ये विक है इसके नीचे रहता, और सिंपली मेरा टारगेट जो है मैंने आपको बताया कि 1:3 रहते हैं। तो यहाँ तक मेरा टारगेट होता। तो अब हम देखते हैं कि इस ट्रेड में हमें क्या हुआ है। तो यहाँ पर आप देखो 1:1 हिट होने के बाद प्राइस जो है वो नीचे आ गया था हमारी एंट्री के पास, लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, फिर से प्राइस ऊपर चला गया और 1:2 जो है वो हिट हो गया है, और इसके बाद फिर से अभी प्राइस हमें वेट करवा रहा है। आगे आप देख सकते हो कि आगे हमारा 1:3 का ट्रेड भी जो है वो हिट हो चुका है, और सिमिलरली यहाँ पर अभी कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। तो आगे आप देख सकते हो इसी तरीके से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्राइस नीचे आया, प्राइस फिर से ऊपर गया, लेकिन यहाँ पर कोई भी एंट्री सिग्नल नहीं मिल रहा है, ना तो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, ना तो कोई फ्लैग पैटर्न, ना तो आरएसआई ब्रेकआउट दे रहा है। तो इन तीन चीजों को आप एक पावरफुल प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी की तरह यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मेन चीज रहेगा कि आप प्राइस एक्शन पे फोकस कर रहे हो, खासकर आपको देखना है ट्रेंड क्या है, और जब आप रियल में इसको एग्जीक्यूट करोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या सप्लाई एंड डिमांड जोन्स ड्रा करके नहीं रखे थे। जब आप एक्चुअल में ट्रेड करोगे तो उस वक्त आपको क्या करना, आपको अपने चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ड्रा करना है, आपको अपने चार्ट पे सप्लाई एंड डिमांड जोन्स भी ड्रा करने हैं, ट्रेंड लाइन्स भी मार्क करनी है। तो उसके साथ आपको और मल्टीपल कंफर्मेशंस मिलेगी। तो इस स्ट्रैटेजी से आप किसी भी मार्केट को ट्रेड कर सकोगे, किसी भी टाइम फ्रेम को कर सकोगे, और आपके लिए ये एक इजी स्ट्रैटेजी रहेगी। लेकिन यहाँ पर यही रूल रहेगा, अगर स्ट्रैटेजी दिखा रही है एंट्री करनी है तभी आपको एंट्री लेनी है, अगर नहीं दिखा रही है तो नहीं करनी है एंट्री। हम यहाँ पर कोई भी रैंडम एंट्री जो है वो ट्रिगर नहीं करते हैं, ये चीज आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है। तो और एक चीज आपको यहाँ पर याद रखना है, जब भी आप कोई भी ट्रेड लो तो आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट को जो है वो ध्यान में रखना होता है। आप अपनी पोजीशन साइजिंग को अच्छी तरीके से देखोगे कि आपको कितना रिस्क लेना चाहिए और आपका उसी हिसाब से रिवार्ड कितना बनना चाहिए। तो वो मेन चीज होती है एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते वक्त। और एक चीज वो होती है साइकोलॉजी, आपको अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करना चाहिए। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे इस स्ट्रैटेजी को आगे, तो आपको होल्डिंग कैपेसिटी भी अपने आप आ जाएगी, और दूसरी बात आपका माइंडसेट भी अच्छी तरीके से वर्क करेगा। तो ये स्ट्रैटेजी चाहे आप फॉरेक्स मार्केट में यूज करो, क्रिप्टो मार्केट में यूज करो, कमोडिटीज में यूज करो, या स्टॉक मार्केट में यूज करो, हर एक जगह टेस्टेड है। तो आप खुद भी इसको बैक टेस्ट कर सकते हो, तो उसके बाद ही आप इसको यूज करना। डायरेक्टली किसी भी यूट्यूबर की स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करना या विदाउट प्रॉपर बैक टेस्टिंग ट्रेड करना सही बात नहीं होती है। तो ये वीडियो जो है वो बस एक एजुकेशनल पर्पस के लिए था, आप इसको बैक टेस्ट खुद अब कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।